ओके, तो बढ़ते हम लोग हमारे पहले सम की तरफ। इसमें क्या दिया है गाइस, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला सम है। इसमें दिया है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है सपोज R। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट किया गया और पांचों पार्ट को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया गया। 1 2 3 4 5 इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, बराबर। अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, अगर ये देखना है तो आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कनेक्शन देखना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने समझाया था कि पैरेलल में कनेक्शन कैसा होता है, बराबर, एंड टू एंड, बराबर, दो कॉमन पॉइंट के बीच में ये लोग कनेक्टेड होते हैं। अब आगे समझते हैं। तो अगर इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में कम किया, यानी ब्रेक किया, तो इसका क्या चेंज होगा? पहले तो लेंथ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लेंथ। और लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या प्रोपोर्शनलिटी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट है, बराबर है। अगर लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, अगर लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी। तो गाइस सबसे पहले समझना है कि हर एक पार्ट का क्या रेजिस्टेंस होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो एवरी पार्ट, हर एक पार्ट का, यहाँ पर 5 रेजिस्टर कनेक्टेड है, छोटे छोटे पार्ट, तो हर एक पार्ट का होगा रेजिस्टेंस R/5। क्योंकि लेंथ कम हुआ है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेंथ कितने गुना कम हुआ है? 5 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो हर एक का पार्ट है R/5, बराबर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड ये करना है कि रेशियो, ये R/R', मतलब ये पहले का रेजिस्टेंस और ये जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा, जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनको पांचों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ये पांचों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1/R'। पैरेलल को उन्होंने टेक्स्ट बुक में R' खुद बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया है R', तो हम उसको R' इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो फॉर resistors connected in parallel, अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला होगा वो भी कितना? 5। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R5, बराबर। ओके, therefore 1/R' will be equal to, अब आपका R1, R2, R3, R4, R5 ये सब एक है या अलग है? ये सब के सब एक है। और ये ईच का वैल्यू कितना है? R/5। सो हियर वी हैव 1/R/5 प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अंडरस्टूड, बराबर है। अब ये कौन से पैटर्न का हो गया? ये इस पैटर्न का। अगर कोई A/B है होल अपॉन C/D है, बराबर है। या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू D और C इंटू B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D वाला ऊपर जाके A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और B और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर भी आपका पैटर्न कुछ ऐसा है गाइस, A है होल अपॉन ये C/D है, B वाला पार्ट, ये जो इसका B वाला पार्ट है वो 1 है, हालांकि A भी 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप D को A से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे सिर्फ C को लिखोगे। यहाँ पर D कौन प्ले कर रहा है? 5, तो 5 जाके A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे सिर्फ क्या लिखेंगे? R। सो दिस विल स्टार्ट लुकिंग लाइक 1/R' इक्वल्स टू 5/R। दूसरा वाला भी वही, तीसरा वाला भी वही, नेक्स्ट और नेक्स्ट। देयरफॉर 1/R' इज इक्वल टू, देखो ये सब जब सम में सॉल्व कर रहा हूँ ना, सारे देयरफॉर देखो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं और सारे इक्वल टू एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इफेक्ट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ पेपर पे बहुत इफेक्ट करता है। तो आप जरा सम्स को सिर्फ समझो नहीं, इसको जरा प्रेजेंटेशन में बराबर रखो। तो अभी ये सबके नीचे के जो वैल्यू है सब सेम है, तो क्या करते हैं हम लोग? कॉमन एक बार ना, तो ये आ गया R एक बार, और ये सब ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये सबको एक बार ले लिया और सबको ऐड कर दिया तो 25 हो गया। अभी क्या मिला हमको? R' मिला, बराबर है। ये 1/R', हमें देखो कुछ ऐसा चाहिए R/R'। तो ये काम करते हैं, ये R को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये R/R' इक्वल्स टू 25 और नीचे क्या हो गया? 1। तो ये आपका आंसर हो गया इन दोनों का रेशियो 25:1। इसे चाहिए तो फाइनल आंसर करके लिख सकते हो आप लोग, R/R' इज नथिंग बट 25/1।
ठीक है, ये फाइनल आंसर लिखना आप कभी मत भूलो। ठीक है, एक चीज़ है, आपको अगर डायग्राम नहीं बनाना है तो आप मत बनाओ। इज दैट क्लियर? आप डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। सिंपल सम था, पैरेलल में कनेक्टेड था, पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया और आंसर अपना अपने आप आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है गाइस, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से, ऑप्शनल है क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता। तो पावर के फॉर्मूला क्या क्या गाइस? पावर का फॉर्मूला एक वी आई, दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या है? आई क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर। और थर्ड क्या हो जाएगा? वी क्या होता है? अयर, तो क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूला है, ये पावर के तीनों फॉर्मूला है। अब इनको छोड़ के कोई और ऑप्शन दिख रहा है? आई आर स्क्वायर, तो ये पावर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और ये क्या तीनों है उधर ऑप्शन में? हाँ, तो ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करेगा पावर को। इज दैट क्लियर? तो बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गाइस? इसमें दिया है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट पर अप्लाई होता है तो कुछ पावर का जो कंजम्पशन है उसका वो है 100 वाट, बराबर है। अगर वो ऑपरेट होगा 110 वोल्ट पर तो उसका पावर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। गाइस कभी भी ऐसे जब कंपैरिजन वाले सम आते हैं ना, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बना लो एक। देखो पावर क्या होता है? पावर होता है वी आई, ये हमारा पावर होता है, करेक्ट है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी को। मैं ये क्यों ले रहा हूँ? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी गिवन है उसमें हमारे पास पावर दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अच्छा, उससे पहले एक और बात, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता इसमें पावर कौन है और पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। नंबर के पीछे अगर वी है, देखो हमने डिनोशन तो ऑलरेडी किया, तो नंबर के पीछे अगर वी है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और नंबर के पीछे अगर डब्ल्यू है तो वो पावर है। तो ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन करके आप पहचान सकते हो भाई कौन सा चीज़ क्या दिया है, कौन सी क्वांटिटी क्या दी है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा, पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर 2 जान है कंपेयर करने के लिए, तो ये पावर 1 अपॉन पावर 2 विल बी नथिंग बट, रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर आ जाएगा V1 अपॉन V2। तो इस तरह से आप और भी फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो, इस तरह से आप और भी फॉर्मूलाज को डिजाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। देयरफॉर पावर 1 अपॉन पावर 2 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। अच्छा, 1 क्या है आपका? तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। V2 आपने फाइंड करना है। V1 क्या है? 220। और V2 क्या है? V1 100 है सर, 100 है, 220 नहीं। V1 V1 2, 220। और ये कितना है? 110। 110, बराबर है। अब देखो गाइज, अब ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 110 अपॉन 220 इज इक्वल टू P2, बराबर गाइज। अब बात समझना इसको, अब इसको करेंगे तो ये 0 और 0, ये 1 और ये आंसर क्या आ रहा है? 50। अभी बात सुनो, अगर आपने इस तरह से अप्लाई किया, बराबर है, तो ये चीज़ रॉन्ग आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करने का। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि जो होम में कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, जो घरों में कनेक्शन होता है किसमें होता है? पैरेलल में होता है। तो दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या है? फॉर पैरेलल के लिए जिसको बोलते हैं V² अपॉन आर। आप इसका इस्तेमाल करो, बराबर है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो। ये क्यों काम नहीं कर रहा है? V इंटू आई है। आई क्या होगा? अगर आई कांस्टेंट होगा तब ये डायरेक्टली V को प्रोपोर्शनल होगा। बात सुनो, अगर आई कांस्टेंट होगा तब ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल होगा? V को। पर पैरेलल में क्या आई कांस्टेंट होता है? नहीं होता है। तो ये डायरेक्टली V का अगर प्रोपोर्शनलिटी लोगे, ये मैं जानबूझ के करा था, ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया, क्यों किया? बिकॉज फेलियर टीचेज यू मोर। जब हम फेल करते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है। मैं बता देता तो आपको याद नहीं रहता,
लेकिन ये जानबूझ के मैंने आपको किया, उसका एक कारण था कि आप ये समझो बात को कि कनेक्शन जो घरों में होते हैं वो पैरेलल में होता है। ये V जो है वो डायरेक्टली डिपेंड पोटेंशियल डिफरेंस में तब करेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन तब करेगा जब I कांस्टेंट होगा। भाई I कांस्टेंट नहीं है पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V² अपॉन R, यहाँ पर भी देखो I² R नहीं ले सकते थे। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करता था मैं? क्योंकि I तो है ही नहीं, तो ये वाला मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक है, और वैसे भी I कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो भूल ही जाते ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा इस्तेमाल करूं? तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें I नहीं है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ से, अब यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया? V² को। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया? V² को। तो अब मैं ये रब कर रहा हूँ और आपके लिए नया फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब सुनो, तो यहां से P, अच्छा सुनो, फाइंड किसको करना आपने? P2 को। तो सबसे पहले ऊपर P2 को रखो, तो ये P2 आ गया और नीचे क्या होना चाहिए? P1। आपका P और V में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है और स्क्वायर का। तो यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? P2 के साथ V2 का स्क्वायर, अरे बोलो, और P1 के साथ V1 का स्क्वायर। डायरेक्ट है ना? तो P2 के साथ V2 और P1 के साथ V1। आप अब P2 का वैल्यू फाइंड करना है आपने। P1 का वैल्यू आपके पास 100 है। अच्छा, ये इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? V2 बाई V1 द होल स्क्वायर, चलेगा? V2 बाई V1 द होल स्क्वायर। तो P2 अपॉन 100 इज इक्वल टू, हाउ मच इज V2? 110। हाउ मच इज V1? 220 द, अब यहाँ कट करो, तो ये 1 जा और ये 2 जा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? आधे का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। आधे का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब आप ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 100 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा 100 और 4 से डिवाइड, तो कितना आ गया P2? 100/4 एंड दैट इज 25 वॉट। बराबर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। सो नाउ आई होप यू नॉट मेक एनी मिस्टेक हियर। बराबर, इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी था। करेक्ट है? आप हमेशा डाउट करते हो भाई कि कब फॉर्मूला किसको इस्तेमाल करना, तो इस तरह से याद रहेगा भाई, जब वो कनेक्शन है, कहाँ पर है, कैसे है, उस हिसाब से सम होगा। इज दैट क्लियर?